आज हम सीखते हैं कि VLOOKUP के साथ इफ एरर फंक्शन यूज करके हम लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से कैसे कंपेयर करना है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे लिस्ट 1 में जो नाम है वो लिस्ट 2 में है या नहीं है, वो मुझे पता करना है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें चाहूँ तो मैं इसमें VLOOKUP सिंगल भी यूज़ कर सकता हूँ, बट जब मैं इसमें VLOOKUP यूज़ करूँगा और जब इसमें मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी मेरी लुकअप की, तो वहाँ पर एंड लिखा आ जाएगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसमें पर्टिकुलर एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। ठीक है, मुझे एक इस एरर मतलब एरर का एक उसमें मुझे मैसेज टाइप करना है कि वो मैसेज जहाँ पे वैल्यू ना आए वहाँ पे क्या आ जाए, वहाँ पे एक मैसेज मुझे शो अप हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, VLOOKUP के साथ इफ एरर फंक्शन का यूज़ करूँगा। ठीक है, अभी मेरे पास डाटा है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का, और इसका मुझे यहाँ पे रिजल्ट के अंदर क्या करना है, फंक्शन यूज़ करना है VLOOKUP के साथ इफ एरर। चलो ठीक है, अपन इसको सीखते हैं कैसे यूज़ करना है। चलो देखते हैं। बराबर VLOOKUP लुकअप फंक्शन मैंने ये नाम लिया लिस्ट 2 वाला, इसको F4 से लॉक नहीं करूँगा, मैं कॉमा लगाऊंगा। तो लिस्ट 1 का जो डाटा है पूरा उठाऊंगा, इसको F4 से लॉक कर दूंगा मैं, कॉमा। यहाँ पे मैं जो कॉलम नंबर यहाँ पे 1 लूँगा, क्योंकि मुझे लिस्ट 1 को कंपेयर करना है लिस्ट 2 के डाटा से, इसलिए। और लास्ट में मैं 0 लगा के एंटर प्रेस कर दूँगा। तो देखो यहाँ पे सिर्फ मैंने VLOOKUP लगाया, यहाँ पे NA लिखा आ रहा है, बट मैंने चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे एक खुद से बनाया हुआ एक मैसेज टाइप करना है जो मुझे यहाँ पे शो अप हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, VLOOKUP के साथ इफ एरर का फंक्शन का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा के दोबारा से फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैं पूरा हटा के दोबारा कर रहा हूँ अपन इसको। मैंने बराबर लगाया, मैंने लगाया इफ एरर। ठीक है, वापस मैं VLOOKUP लगाऊंगा। ऐसे लुकअप वैल्यू मैंने जे ली, इसको कॉमा लगाया, और यहाँ से मैंने लिस्ट 1 का डाटा उठाया, इसको F4 से लॉक किया, कॉमा 1, 0, तो इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया। अब मुझे यहाँ पे मैसेज टाइप करना है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लिखूंगा, मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वैल्यू नोट फाउंड इन लिस्ट 1, और इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करके एंटर प्रेस कर दूंगा मैं। तो मैं देखता हूँ कि जो मेरा हमेशा नाम है वो लिस्ट 2 में तो है, बट ये नाम मेरे लिस्ट 1 में कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। अब जहाँ पे वो नाम हो वहाँ पे वो नाम मुझे शो हो जाएगा, अदरवाइज के लिए क्या आ जाए, वैल्यू नोट फाउंड लिस्ट 1। देखो कनिका क्रम मेरे यहाँ पे भी है, और इस लिस्ट में यहाँ पे भी है। ठीक है, लोकेश कुमार मेरा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, ऐसे अपन इसमें करते हैं। एक और डाटा मेरे पास है, इसमें भी मैं इफ एरर फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपन ने कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ से मर्ज किया इसको, यहाँ से बॉर्डर किया, यहाँ से बोल्ड कर दिया। अपन कर रहे हैं इसमें VLOOKUP के साथ VLOOKUP विद इफ एरर फंक्शन का यूज़ करना अपन सीख रहे हैं। ठीक है, ऐसे मैंने बॉर्डर लगाया, इस पर ऑल बॉर्डर कर दिया मैंने। यहाँ से इसको थोड़ा सा मैंने बढ़ा के इसमें कलर फिल कर दिया। ठीक है, अब वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, बराबर लगाना है VLOOKUP इफ एरर, फिर VLOOKUP, फिर यहाँ पे मैं वैल्यू लूँगा, इसको कॉमा लगाऊंगा, फिर यहाँ से लिस्ट 1 का पूरा डाटा उठा लूँगा, इसको F4 से लॉक कर दूँगा, कॉमा 1, 0, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे लिखूँगा वैल्यू नोट फाउंड इन लिस्ट 1, डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन एंटर प्रेस कर दूँगा मैं 2 बार। तो देखो मेरा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको मैं ड्रैग करूँगा तो देखो लिखा आ गया। अब जहाँ पे मुझे वैल्यू फाउंड आउट हो गया वहाँ पे वैल्यू लिखे आ गया, जहाँ पे मुझे वैल्यू नहीं मिली वहाँ पे क्या आ गया, वैल्यू नोट फाउंड लिस्ट 1। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा है कि 2 लिस्टों को मैंने कंपेयर किया, लिस्ट 2 को लिस्ट 1 से कंपेयर करके मैंने एक मैसेज एक पॉपअप दिया है मेरी तरफ से कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ शो हो जानी चाहिए। यानी यहाँ पे और भी नॉर्मल मेरी मैं यहाँ पे नॉर्मल VLOOKUP लगाता तो यहाँ पे मुझे NA शो होता है। कैसे होता है, NA शो होता है। बट मैंने कहा कि मुझे तो एक मैसेज खुद के लिए बना के देना है एरर का, इसलिए मैंने क्या किया है, VLOOKUP के साथ लुकअप वैल्यू को फाइंड आउट करते हुए एरर फाइंड आउट करने के लिए मैंने इफ एरर का यूज किया है। ठीक है।